हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन फॉर किड्स एंड पेरेंट्स में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है समास। समास क्या है? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या फिर दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनता है, उसे ही हम समास कहते हैं। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसे समझना काफी जरूरी है क्योंकि इससे ही सारे आगे के जो भेद हमें समझना है वो इसी से समझ में आएगा। जैसे राजपुत्र में पूर्व पद राज है और उत्तर पद पुत्र है। समझ में आ गया होगा आपको, यानी ये आगे वाला हिस्सा पूर्व पद और पीछे वाला हिस्सा उत्तर पद। फिर देखिए समास के भेद समझ लेते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। पदों की प्रधानता, अब देखिए पदों से ही रिलेटेड है ये सारी चीजें। तो पूर्व पद प्रधान, जो समास पूर्व पद प्रधान है, जिसका पहला पद प्रधान है, वो है अव्ययी भाव। उत्तर पद प्रधान यानी जिसका बाद का पद प्रधान है, वो होंगे तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। दोनों पद प्रधान, जिनके दोनों पद ही प्रधान होंगे, वो द्वंद्व है। दोनों पद अप्रधान हो, जिसके दोनों ही पद अप्रधान हो, मतलब प्रधान कोई भी ना हो, वो बहुव्रीहि होगा। इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। अब देखिए समास समझ लेते हैं। अव्ययी भाव समास, जिसका पूर्व पद अवयव तथा प्रधान हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहचान है, पहला पद अनु, अ, प्रति, भर, यथा आदि। जैसे प्रतिदिन, तो यहाँ पर जो प्रति है वो प्रधान है, प्रधान पद है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। और कुछ हमें पहचान के लिए भी शब्द बता दिए जाते हैं, जैसे अनु, अनुरूप, अ, आगम, प्रति तो हमने बता ही दिया। फिर भर, भरपेट, यथा, यथा चित। फिर सेकंड नंबर पे है तत्पुरुष समास, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद, यहाँ पर इसीलिए मैं बार बार आपको बता रही थी कि पूर्व पद और उत्तर पद अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यही सारे समासों की पहचानने के लिए हमें उत्तरदायी होंगे। तो तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होगा, बाद का यानी जो पद है वो प्रधान होगा, तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक चिन्ह हमने पढ़ा है। कारक चिन्ह, अगर आपको कारक के बारे में नहीं आता है तो उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। हिंदी प्लेलिस्ट में आपको हिंदी से रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो कारक वहां पर आप समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर है राजा का कुमार, तो राजकुमार, ये क्या है? कारक चिन्ह है, इसका लोप हो जाता है, ये लुप्त हो जाता है। राजा का कुमार को राजकुमार लिखते हैं। और आखिरी का पद प्रधान होता है, क्योंकि कुमार के बारे में बात हो रही है, जो राजा का पुत्र है, राजा का कुमार है, तो यहाँ पर राजकुमार तत्पुरुष समास। फिर नेक्स्ट है धर्म का ग्रंथ, इसे भी हम का हटा देंगे, यानी यहाँ का कारक चिन्ह हटा देंगे तो धर्म ग्रंथ। फिर देखिए जो तत्पुरुष है वो कारक विभक्तियों के अनुसार 6 भेदों में डिवाइड होता है। कारक तो 8 होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास 6 भेदों में डिवाइड होता है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। इन तत्पुरुष का जो रिलेशन है वो कारक चिन्ह से ही है, कारक चिन्ह से ही हम इसे पहचान सकते हैं। जैसे कर्ता वाला तो है नहीं यहाँ पर कारक, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कर्म तत्पुरुष का कारक चिन्ह होगा को, कर्म तत्पुरुष का कारक चिन्ह होगा को, करण तत्पुरुष का कारक चिन्ह होगा करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के रारी रे, तो यहाँ पर संबंध वाला तत्पुरुष आया है का की के रारी रे, अधिकरण में पर। फिर नेक्स्ट है कर्मधारय समास, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व व उत्तर पद में उपमान उपमेय संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जिसकी तुलना की जाती है वो होता है उपमेय, जिससे तुलना की जाती है वो होता है उपमान। यहाँ पर उत्तर पद प्रधान है और पूर्व और उत्तर पद दोनों में उपमान उपमेय का संबंध है, यानी जिससे तुलना की जाती है और जिसकी तुलना की जाती है।
जैसे हम आगे पहचान के लिए पढ़ लेंगे, विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में है जो या फिर के समान आदि आते हैं। चरण क्या है? जिसकी तुलना की जा रही, किससे तुलना की जा रही है? कमल से, यानी चरण जो है वो कमल के समान है, कमल के समान चरण। महापुरुष, महान है जो पुरुष। फिर नेक्स्ट है दिगु समास, जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह दिगु समास कहलाता है, यानी जिसका पहला पद संख्या से रिलेटेड बातें करता है। विशेषण यानी विशेषता बताना, संख्यावाचक शब्द विशेषता एक प्रकार की बताते हैं, तो वहां पर दिगु समास होता है। जैसे दो पहरों का समूह यानी दोपहर, चार राहों का समूह यानी चौराहा, तो संख्यावाचक है, ये बहुत इजी होता है पहचानना। फिर नेक्स्ट है द्वंद्व समास, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। पहचान है, दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह लगा होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पाप पुण्य, इस तरह का चिन्ह लगा होगा तो हम बीच में समझ सकते हैं कि क्या लगाना है, और लगाना है, एवं लगाना है या फिर अथवा लगाना है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, माता पिता, माता और पिता, इस तरह से। फिर नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। अभी तक सब में या तो पहला पद या तो दूसरा पद या दोनों पद प्रधान थे, पर यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं है। यहाँ पर पद मिलकर किसी नए व्यक्ति की, किसी अलग ही वस्तु की ओर इंगित करते हैं, संकेत देते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अब नीलकंठ का सेंस नहीं है, सेंस यहाँ पर भगवान शिव के बारे में बात हो रही है, तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।